ठीक। पिछले पिछले क्लास में देखे थे हम लोग बौद्ध संगति। बौद्ध संगति कितने बार हुआ था? 4 बार। ये बौद्ध संगति होने का रीजन क्या था, क्यों बौद्ध संगति हुआ था? तो देखो, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि ये बौद्ध संगति हुआ कैसे। ये उस समय की बात है जब हमारे महात्मा गौतम बुद्ध जी ने फाइनली जब वह अपना प्राण त्यागे, है ना, तो उस समय क्या था जी? उस समय था 483 ईसा पूर्व। ठीक है, 483 ईसा पूर्व। इस समय मगध साम्राज्य में देखा जाए तो मौर्यकालीन राजा हमारे भारत देश में शासन कर रहे थे। वो लोग भी हमारे गौतम बुद्ध से प्रभावित थे। ठीक है, गौतम बुद्ध से प्रभावित थे। तो देखा जाए जिसमें का प्रमुख थे आप लोग का, सबसे पहले देखा जाए तो उदयन भी थे, प्रसेनजीत थे, कालाशोक था, है ना। बहुत सारे ऐसे मगध साम्राज्य हुए जो गौतम बुद्ध से क्या थे? प्रेरित थे, है ना भाई। तो क्यों ना गौतम बुद्ध को याद करने के लिए, उनके सही सही बातों पर, उनके सही रास्ते पर चलने के लिए हम लोग भी गौतम बुद्ध जी के संगति करें और पूरे दुनिया में प्रचार प्रसार करें, ऐसा लोगों को मानना था। ठीक है, तो ऐसा लोगों को मानना था। तो उस समय फिर 4 बार बौद्ध संगति हुआ। कितने बार? 4 बार। 4 बार बौद्ध संगति हुआ। वो 4 बार बौद्ध संगति को मैं कल याद करवा दिया था, आज और रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला याद रखना, देखो इसमें आप लोग को 4 कॉलम में याद रखना है। कितने बार बौद्ध संगति हुआ है जी? 4 बार। 4 बौद्ध संगति हुआ है। पहला हमें वर्ष याद रखना है, वर्ष के साथ साथ कहाँ हुआ, यह स्थान याद रखना है। स्थान के साथ साथ उस समय राजा शासक कौन था, उस समय पुरोहित कौन था, अर्थात अध्यक्षता किसने किया था, उपाध्यक्षता किसने निभाई थी, सबको समझना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले याद रखना है हमें प्रथम बौद्ध संगति। इससे पहले हम लोग छोटा सा कॉलम बना लेते हैं। ये ठीक है, पहला याद रखना, पहला हो जाएगा हमारा संगति, दूसरा हो जाएगा हमारा स्थान। ये हो जाएगा संगति, दूसरा हो जाएगा हमारा वर्ष, ये हो जाएगा स्थान, और ये हो जाएगा आप लोगों का राजा या शासक, है ना भाई। ये हो जाएगा। ठीक है, और पुरोहित था, है ना। पुरोहित बोलो या अध्यक्ष बोलो। ये ठीक है, इतने कॉलम में हमें याद रखना है। तो चलो याद करते हैं। पहला संगति, ठीक है जी, पहला संगति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। याद रखना 483 ईसा पूर्व पहला जो बौद्ध संगति हुआ था जी हमारा, यहां पर लिख देता हूं मैं पहला। ठीक है, ये पहला बौद्ध संगति है, ये हुआ था हमारा पहला बौद्ध संगति। बौद्ध, एक मिनट छोटे लिख देता हूं, पहला बौद्ध संगति। ये पहला बौद्ध संगति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। याद रखना इसी समय हमारे महात्मा गौतम बुद्ध जी जो है महापरिनिर्वाण किए थे, है ना, उनका निधन हुआ था 483 ईसा पूर्व। और जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। और 599 किसका है? 440 किसका है? 540 किसका है? केवल महावीर स्वामी का 540। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा। इस समय याद रखना है जी, स्थान याद रखना, स्थान हो जाएगा राजगृह। याद रखना, किसी किसी बुक में आप लोग को क्या लिखा मिलेगा? राजगीर मिलेगा। ठीक है, राजगीर मिलेगा। उस समय राजा था आप लोग का अजात शत्रु। 4 राजा का नाम याद रखना। 4 बार बौद्ध संगति हो, आप लोग भूलोगे तो राजा का क्रम याद रख लेना। जैसे कि 4 बार हुआ था ए के। ठीक है, ये तो याद रख सकते हो, अब नहीं भूलोगे। ठीक है, 4 बार हुआ था। प्रथम बार का शासक था आप लोग का अजात शत्रु। के से कालाशोक, ए से अशोक, के से कनिष्क। ठीक है, चारों को याद रखना, एक करके।
अब हो जाएगा हमारा, उस समय था हमारा पुरोहित अध्यक्षता किसने निभाई थी जी? महाकश्यप, याद रखना, महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप याद रहेगा। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाओ, दूसरा बौद्ध संगति आ जाओ, दूसरा बौद्ध संगति आ जाओ। ये पहला हो गया, दूसरा बौद्ध संगति। दूसरा बौद्ध संगति, तो दूसरा बौद्ध संगति हमारा जस्ट 100 वर्ष बाद। ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा हमारा? 383 ईसा पूर्व, याद रखना, 383 ईसा पूर्व, याद रखना, 383 ईसा पूर्व। उस समय प्रथम में हमारा कहां पर हुआ था? राजगृह। दूसरा याद रखना है वैशाली। वैशाली किसकी राजधानी थी? वज्जी की राजधानी वैशाली, महाजनपद में, 16 महाजनपद में। उसके बाद देखा जाए तो राजगृह कहाँ का? मगध साम्राज्य, है ना, मगध का राजगृह राजधानी थी, और वैशाली जो है वज्जी की, याद रखना है। अब इस समय हमारा कौन था? प्रथम में देखा था राजगृह हमारा, आप लोग का अजात शत्रु था ये, है ना भाई, ये अजात शत्रु है। सेकंड में याद रखना, उस समय राजा शासक था कालाशोक, याद रखना, कालाशोक। ठीक है, राजा कालाशोक शासक, याद रखना। क्लियर है? नेक्स्ट याद आना, इसमें आप लोग का क्या हो जाएगा जी? सबाकामी। ये 2-3 बार बोलोगे, पढ़ोगे, ऑटोमेटिक दिमाग क्लिक कर जाएगा। 4 बार सबाकामी सबाकामी बोलोगे तो जिंदगी आप लोग का सबाकामी हो जाएगा। तो क्या है? ठीक है, याद रखना। कैसे कम, सॉरी, टेंशन में हो क्या? हाँ, तो आपका चश्मा टेंशन में? हाँ, अब नहीं है, ठीक है। याद रखना, प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, राजा पहला अजात शत्रु, दूसरा हमारा कालाशोक। ठीक है, एग्जाम में यही से पूछा जाता है। क्लियर है? याद रखना। तीसरा याद था, तीसरा संगति आ जाओ। तीसरा संगति हमारा कब हुआ था जी? 255 ईसा पूर्व, 255 ईसा पूर्व, याद रखना। ठीक है, 255 ईसा पूर्व, ये तीसरा बौद्ध संगति। ये तीसरा बौद्ध संगति हमारा 255 ईसा पूर्व। ठीक है, 255 ईसा पूर्व। दूसरा हमारा वैशाली में। तीसरा याद आ रहा है? पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में भी बिहार की राजधानी पटना। ठीक है, याद रखना, तीसरा हो जाएगा पाटलिपुत्र, ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र। इस समय तीसरा शासक के नाम याद रखना, अशोक। ठीक है, अशोक, याद रहेगा, अशोक। ये आप लोग का पुरोहित उस समय अध्यक्षता, याद रखना है, मोगली सूत 30, मोगली सूत 30, याद रखना है, 30। ठीक है, मोगली सूत 30 से याद रखना। क्लियर है? याद रखना। अब फाइनली आप लोग का बच गया हमारा चौथा बौद्ध संगति। चौथा बौद्ध संगति, चौथा बौद्ध संगति याद रखना है आप लोगों को। यह हुआ था हमारा प्रथम शताब्दी, मतलब 100 ईसा पूर्व, याद रखना, 100, है ना भाई। तो याद रखना, प्रथम शताब्दी में, याद रखना, प्रथम शताब्दी। ठीक है, इस समय हमारा प्रथम शताब्दी, इसे प्रथम लिख देता हूं, यहां पर प्रथम शताब्दी लिख देता हूं। ठीक, उस समय राजा कहां हुआ था जी? कुंडलवन, कहीं में कुंड ग्राम लिखा रहेगा। ठीक है, तो समझ जाना ये कुंडलवन है करके। ठीक है, कुंडलवन कहाँ है? यही हमारा वैशाली के अंदर में है। वैशाली अभी वर्तमान में देखा है तो बिहार का एक जिला है। ठीक है, वैशाली में ही कुंडल ग्राम या कुंडलवन ग्राम मिल जाएगा, जहां पर किसकी जन्म हुआ था? महावीर स्वामी का। ठीक है, याद रखना। इस समय हमारा राजा मिल जाएगा कनिष्क। ठीक है, इस समय राजा कौन था?
कनिष्क याद रखना, कनिष्क। ठीक है, इसमें दो व्यक्ति पुरोहित मिलेंगे, एक अध्यक्ष के रूप में और दूसरा उपाध्यक्ष के रूप में। ठीक है, तो इस समय अध्यक्ष कौन था करके पूछा जाता है, तो याद रखना कौन था जी, वसुमित्र, याद रहेगा वसुमित्र। और उपाध्यक्ष अश्वघोष। ठीक है, याद रखना उपाध्यक्ष था अश्वघोष। अश्वघोष। ठीक है, इतना याद रखना है आप लोग को। बौद्ध संगति में पूछा जाता है प्रथम, हमारा देखो प्रथम जो बौद्ध संगति जब हुआ ना, उस समय पीटक का हुआ। पीटक मतलब होता है एक ग्रंथ टाइप का होता है, एक रणनीति होता है हमारे गौतम बुद्ध में। ठीक है, प्रसार प्रसार करने का। ठीक है, एक ग्रंथ होता है पढ़ने लिखने का, एक ग्रंथ होता है सत्य बातें को बताने का। तो उस समय कितने पीटक में बटा था करके पूछा जाए तो यह हमारे गौतम बुद्ध जी देखा जाए तो उसके भी त्रिपीटक थे। लेकिन हमारे बौद्ध संगति जब प्रथम बार हुआ 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजात शत्रु के समय, तो इस समय महाकश्यप ने दो केवल पिटक बताए थे। ठीक है, क्या क्या था उसको बताऊंगा मैं। ठीक है, इतना फिलहाल तो आप लोग को याद रखना है। अब ये हमारा बौद्ध संगति प्रचार प्रसार चल रहा है। ठीक है, फिर उस समय देखा जाए तो गौतम बुद्ध जी के मानने वाले कई प्रकार के एक दूसरे के मन में विरोधाभास होने लगा। ठीक है, कि मतलब गौतम बुद्ध जी हमारा लौकिक परलौकिक है, अर्थात वो भगवान है। कई लोग मानने लगे कि यह केवल आदि पुरुष है, सत्य पुरुष है। ये जो बातें बोला गया था हो जाता था क्योंकि वो सत्य पुरुष था, वो ज्ञानी था, वह एक ऋषि था, वह एक वैराग्य धारण किया था, ऐसा मानना था। तो वो हमारा गौतम बुद्ध जी के मानने वाले लोग दो भागों में डिवाइड हो गए, दो भागों में विभाजित हो गए, है ना। तो उसका दो भागों में विभाजित हुआ था और उसी प्रकार लोग भी मानने वाले दो हो गए, है ना। तो प्रथम मानने वाले भिक्षुक भी कहलाए थे और दूसरा क्या कहलाए थे, उपासक कहलाए थे। लेकिन उनके ग्रंथों में देखा जाए तो उनके ग्रंथों में अलग अलग प्रकार का, एक महायान एक हीनयान। अब पूछा जाता है महायान क्या है, हीनयान क्या है। ठीक है, चलो यहां से लिखना प्रारंभ करो। अब लिखना आप लोग बौद्ध, चौथी बौद्ध संगति के बाद, चौथी बौद्ध संगति के बाद चौथी बौद्ध संगति के बाद, चौथी बौद्ध संगति के बाद, संगति के बाद, चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बैठ गया। बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। ठीक है, दो भागों में बट गया। चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया, दो भागों में बट गया। एक हीनयान, दूसरा महायान। हीनयान और एक महायान। ये ठीक है, पूछा जाता है हीनयान क्या है, महायान क्या है। याद रखना है चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म जो है दो भागों में विभाजित हो गया है, हीनयान और महायान। लिख लिया इतना। ठीक, हीनयान में लिखो यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है, 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 यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। कौन जी, हमारा हीनयान। ठीक है, याद रखना यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। तो ये कौन सा रूप हो जाएगा, आधुनिक रूप हो जाएगा, नया रूप हो जाएगा। तो लिखना, इसमें लिखना यह नवीन रूप है, यह बौद्ध धर्म का, यह बौद्ध धर्म का नवीन रूप है।
आधुनिक रूप है। ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद दूसरा लाइन में याद रखना, दूसरा में लिखना यह कठोर मार्ग है। यह कठोर मार्ग है, इसके द्वारा कम लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते थे। इसके द्वारा कम लोग मोक्ष व निर्वाण प्राप्त कर सकते थे, ऐसा मानना है। यह बहुत हमारा हीनयान देखा जाए तो हीनयान बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। यह कठोर मार्ग है, इसके द्वारा कम लोग निर्वाण प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, लिख लिया इतना। अब जस्ट इसका अपोजिट लिखो इसमें। यह कठोर मार्ग है, क्या हो जाएगा? सरल मार्ग हो जाएगा। यह सरल मार्ग, यह सरल मार्ग है। ठीक है, इसके द्वारा अधिक लोग, इसके द्वारा अधिक लोग या सर्वाधिक लोग, इसके द्वारा अधिक लोग निर्वाण प्राप्त कर सकते थे, निर्वाण प्राप्त कर सकते थे। निर्वाण प्राप्त कर सकते थे। समझ आया ये? ठीक। हीनयान, हीनयान में 2 लाइन और लिखना। लिखना यह बुद्ध को अलौकिक गुण वाला, यह गौतम बुद्ध को अलौकिक गुण वाला, अलौकिक गुण वाला मतलब एक ज्ञानी, अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते थे, सामान्य पुरुष मानते थे। जबकि महायान वाले बुद्ध जी को ईश्वर अर्थात भगवान के रूप में मानते। समझ आया इतना? लिखे, रिवाइज करो। ठीक, तो चौथी बौद्ध संगति कब हुआ था? प्रथम शताब्दी। प्रथम शताब्दी के बाद देखा जाए तो उस समय हमारे गौतम बुद्ध जी को मानने वाले कितने भागों में विभाजित हो गए? 2 भागों में विभाजित हो गए। पहला हो गया हीनयान, दूसरा हो गया महायान। हीनयान क्या है? हीनयान या गौतम बुद्ध जी को मानने वाला एक ग्रंथ है या एक रणनीति या नियम कानून है। ठीक है, तो याद रखना ये जो देखा जाए हमारा हीनयान में देखा जाए तो गौतम बुद्ध जी को हमारा सरल शब्दों में देखा जाए तो ये हमारा इनको भगवान नहीं मानते थे, एक अलौकिक, एक ज्ञानी और एक सन्यासी व्यक्ति मानते थे।
इसमें जीना जो क्या था, एकदम कठिन था, है ना भाई। हीनयान को मानकर जिंदगी जीना कठिन था, समझ रहे हो। अगर बात करें हम लोग इसमें जो बौद्ध धर्म जो मानते, तो प्राचीन समय में जब बौद्ध अपना प्रचार करते थे तो उसी समय के मानने वाले लोग थे हमारे हीनयान में, है ना भाई। यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है, यह कठोर मार्ग है, इसमें चलना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि घर को त्यागना, बच्चे को त्यागना, पत्नी को त्यागना, पूरे सांसारिक जीवन को त्यागना, ऐसा मानना था, इसलिए यह बहुत कठोर मार्ग था। इसके द्वारा हम कम लोग ही ऐसे हैं जो मोक्ष और निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। इसमें भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन लोग वही लोग जो घर को त्याग कर सकते हैं, जो माता पिता भाई बहन सबको सांसारिक जीवन को त्याग करेंगे, तभी वही लोग क्या कर पाएंगे, निर्वाण प्राप्त करेंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे, ऐसा मान्यता प्राप्त था। लेकिन ऐसा तो लोग आजकल के जमाने में कहाँ मिलता है। अगर 0% भी मिल गया तो बहुत है। 0% मतलब क्या होता है? एक आध दो लोग आते हैं संजू जैसे, कैसे यार, तो ऐसे 0 लोग मिलते हैं। तो फिर हमारा देखा जाती है अब क्या बता रहा था, कैसे संजू तो हंसा देता है यार। हाँ इसीलिए है। यह बुद्ध को देखो, यह बुद्ध को अगर देखा जाए तो अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते थे। मतलब वो तो केवल एक सामान्य पुरुष था, 5 साल तक उसने जप किया, तप किया, और फाइनली उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये केवल अलौकिक है, उनकी बातें सत्य है, कोई भगवान भगवान नहीं है कि उनके बातों को हम लोग माने। ऐसा मानना था इन लोग का, कोई निर्वाण प्राप्त नहीं होगा हम लोग को, ऐसा मानना था। लेकिन जस्ट इसमें अभी जो वर्तमान में जो अभी महायान की जो बातें मान्य होती है, ये महायान में जस्ट उसका अपोजिट, उस समय उसका प्राचीन रूप था, ये नवीन रूप हो गया। वो हमारा कठिन मार्ग था, ये सरल मार्ग हो गया हमारा महायान। उसमें देखा जाए तो प्राप्त नहीं कर सकते थे मोक्ष को, इसमें मोक्ष को प्राप्त कर सकते थे। इसमें गौतम बुद्ध जी को अलौकिक एक सिंपल साधारण सामान्य पुरुष मानते थे, लेकिन इसमें गौतम बुद्ध जी को ईश्वर भगवान के रूप में मानते हैं। ठीक है, ऐसा इस प्रकार से हमारा देखा जाए तो हीनयान और महायान में अंतर है। डायरेक्टली एग्जाम में मेंस में पूछा जाता है हीनयान और महायान में 4 अंतर बताइए करके। ठीक है, ये अंतर आप लोग याद रखना, हीनयान और महायान को। हीनयान क्या है, इसके बारे में सही कथन की पहचान कीजिए करके पूछा जाता है प्रीलिम्स में। महायान क्या है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, पहचान कीजिए करके पूछा जाता है। तो याद रखना आप लोग को, इसमें संगति को पूछा जाता है। बौद्ध द्वितीय मतलब तृतीय बौद्ध संगति के समय हमारा अध्यक्षता किसने की थी करके पूछा जाता है। तो आप लोग का कौन हो जाएगा जी, मोगली सूत 30 से याद रखना है। ठीक है, सबको याद रखना है। ये हो गया हमारा याद, इसको रखना है, और हमारा महायान और हीनयान को याद रखना है। क्लियर है, समझ में आई इतनी बातें? आगे बढ़े। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग गौतम बुद्ध जी के साहित्य के बारे में बात करते हैं, जो कि एक ग्रंथ के रूप में बटा था, है ना भाई, जिसको हम लोग देखा जाए तो आप लोग का त्रिपिटक के रूप में जानते हैं, है ना। वो त्रिपिटक क्या था उसको समझते हैं। तो चलो हेडिंग डालो, गौतम बुद्ध के समय साहित्य, सीधा लिखना बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य में लिखना त्रिपिटक, त्रिपिटक। ये मूल रूप में पाली भाषा में रचे गए, ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं, इनकी संख्या 3 है, इनकी संख्या 3 है, इनकी संख्या 3 है। तीनों का नाम याद रखना है। ठीक है, इनकी संख्या 3 है, तीनों का नाम याद रखना है। पहला
दूसरा, तीसरा। ठीक, ये सूत्र। वी एस ए, ठीक है। वी से याद रखना विनय पिटक, वी से याद रखना विनय पिटक, वी से याद रखना विनय पिटक। एस से याद रखना सुत्त पिटक। यही दोनों पिटक प्रथम बौद्ध संगति के समय केवल इसका क्या हुआ था, उत्पत्ति हुआ था। महाकश्यप ने केवल इसी दोनों का क्या किया था, उत्पत्ति किया था। इसी के बारे में बताया था, विनय पिटक और सुत्त पिटक के बारे में, केवल दो पिटक के बारे में। उस समय तीसरा पिटक नहीं आया था। फिर हमारा चौथी संगति होते हुए तीसरा पिटक आया, जिसको ए का मतलब होता है आप लोग का अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। किसी के मन में थोड़ा आ रहा है कि विनय पिटक क्या है, सुत्त पिटक क्या है, विधम पिटक क्या है? ये एक ग्रंथ है, एक साहित्य है, किताब है। ठीक है, तीन पिटक याद रखना है आप लोग को, विनय, सुत्त, अभिधम। और हमारे गौतम बुद्ध जी के तीन नीति भी याद रखना है, बुद्ध, संघ और धम्म, है ना भाई? तीन नीति भी याद रखना है, उसको त्रिरत्न कहे जाते हैं। और हमारा वेद के समय आप लोग को वेद त्रय भी बताया था, याद आ रहा है? किसको छोड़ना है? अथर्ववेद को छोड़ देना है। बाकी आप लोग का ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तीनों हमारा वेद त्रय में आता है। और चारों को मिला देंगे तो संहिता में आता है ना भाई? प्राचीन सबसे कौन सा है? ऋग्वेद है। इसमें संगीत के बारे में बताया है, सामवेद। किसमें हमारा जादू टोना तंत्र मंत्र के बारे में बताया है, अथर्ववेद। और किसमें कर्मकांड, यजुर्वेद। बस इतना में एग्जाम क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हो? यही बस समझ करके रखना है, ठीक है? ये हो जाएगा हमारा तीन पिटक। तो कितने पिटक में मतलब कितने साहित्य कितने पिटक में बटा है जी हमारा? अब गौतम बुद्ध के समय त्रिपिटक, तीन याद रखना, वी एस ए। वी से विनय पिटक, एस से सुत्त पिटक, ए से अभिधम्म पिटक। याद रहेगा? ठीक। कुछ कुछ एक एक लाइन लिख लिए रहो विनय पिटक के बारे में, लिखना अलग से, लिखना विनय पिटक क्या है, तो अलग से लिखना आप लोग विनय पिटक के बारे में। विनय पिटक, ये विनय पिटक, विनय पिटक के बारे में लिखना। इसमें भिक्षु एवं भिक्षुड़ियों के आचरण, इसमें भिक्षु और इसके स्त्रीलिंग में भिक्षुड़ियों, भिक्षुड़ियों के आचरण संबंधी नियम है, आचरण संबंधी नियम है, ठीक है? नियम है। ठीक है, विनय पिटक। तो विनय पिटक याद आ रहा है, उस समय गौतम बुद्ध जी को मानने वाले उनके उपासक दो लोग में बढ़ जाते थे, एक भिक्षुक लोग और दूसरा उपासक लोग। तो उन्हीं लोगों के लिए तो बौद्ध संगति बुलाया जाता था। और जो लोग नहीं मानते थे उन लोग को 15 वर्ष के जैसे ही कंप्लीट कर देते, 15 वर्ष पूरा होता था, उन लोग को शामिल कर लेते थे कि गौतम बुद्ध के रणनीति पर चलो, गौतम बुद्ध के ओर चलो करके। ठीक है, तो जैसे ही गौतम बुद्ध जी को जब मानते थे वो लोग, जब प्रारंभ करते थे, तो उन लोग को पता नहीं रहता था कि क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे चलें, क्या करें। तो उसमें विनय पिटक में पूरा उसका नियम संबंधी, भिक्षुक लोगों के लिए अलग, उपासक लोगों के लिए अलग। तो भिक्षुक लोगों के लिए और भिक्षुड़ियों के लिए, मतलब पुरुष और स्त्री लोगों के लिए, इसमें केवल आप लोग का आचरण, कैसा व्यवहार करना है, कैसा नियम रखना है, ये आचरण संबंधी नियम के बारे में बताया गया है केवल। इसमें जी विनय पिटक में। तो विनय पिटक
किससे संदर्भित है? तो याद रखना यह केवल भिक्षु और भिक्षुणियों के उसके आचरण संबंधी नियम से संबंधित है। आचरण, आचरण शब्द याद रखना बस। तो आचरण वो इंसान के भी आचरण हो सकता है, भिक्षु लोगों का भी हो सकता है, उपासक लोगों का हो सकता है ना भाई। तो ये हो जाएगा आप लोग का आचरण के बारे में। आज विनय पिटक के बाद दूसरा हमारा क्या है? सूत पिटक के बारे में आ जाओ। ये पहला हो गया विनय पिटक, दूसरा आ जाओ सूत पिटक। सूत पिटक, सूत पिटक में लिखना, इसमें गौतम बुद्ध जी के, गौतम बुद्ध जी के, गौतम बुद्ध जी के उपदेश के बारे में संकलित है। उपदेश के बारे में, उपदेश के संदर्भ में संकलित है। ये सूत पिटक, पहले में आचरण, दूसरा में गौतम बुद्ध जी कैसे प्रचार प्रसार करते थे, कैसे वह उपदेश देते थे, है ना भाई। ये कोई बताएगा गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण कौन सी स्थान पर हुआ था? वो सही बोल रहे, श्रावस्ती कुछ नहीं कर, वही तो है हाँ वही छे दोनों, ठीक है। सारनाथ में दिए थे, और जहां पर ज्यादा दिए थे ना वहीं पर उनका फाइनली क्या हुआ था? कुशीनगर के पास महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, चलो याद रहेगा ये दोनों। पहले में आचरण संबंधी याद रखना है, दूसरा में उपदेश। आ जाओ तीसरा क्या है हमारा? अभिधम। अभिधम, पिटक। अभिधम पिटक में लिखना, इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं दी गई है। बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं दी गई है। दी गई हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है। कथा करके सुनाना है। ये तीनों चीजें याद रखना है। हो गया? लिख लिए? ठीक। चलो इधर ध्यान दो, क्या क्या पढ़े आज? संगति, बौद्ध संगति। दूसरा क्या पढ़े? हीनयान और महायान। उसके बाद क्या पढ़े? त्रिपिटक, हाँ बौद्ध साहित्य, है ना। तीनों बातें याद रहेगा। ठीक, इस प्रकार से हमारा गौतम बुद्ध जी का पूरा जीवन गाथा समाप्त होता है। इसमें और पूछा जाता है महावीर स्वामी किस चीज को मानते थे, गौतम बुद्ध किस चीज को मानते थे? एकतावाद, अनेकतावाद, स्यातवाद, सांख्यवाद, क्या है? सब दोनों में हमें अंतर समझना है। इसको मैं कल पहले अंतर लिखाऊंगा, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है ना। कौन एक ईश्वरवाद को मानता था, कौन अनेक ईश्वरवाद को मानता था, है ना भाई। कौन अनेकतावाद को मानता था, कौन एकतावाद को मानता था, कौन स्यातवाद को मानता था, कौन स्यातवाद को नहीं मानता था। ये रियल में हम इसको आप लोग का देखा है तो दर्शन शास्त्र में पढ़ते हैं,
क्योंकि दर्शन शास्त्र में पूरा परिचय गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना है, पूरा परिचय हमें महावीर के स्वामी के बारे में पढ़ना है, पूरा परिचय हमारे सतनाम पंथ गुरु घासीदास बाबा जी के बारे में पढ़ना है, सबके बारे में पढ़ना होता है, वो दर्शन शास्त्र ही अलग है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।